Hello friends, welcome to the study point class 9th. Subscribe to our channel for more video. So in this video we are going to discuss your question number 3.10 of chemical kinetics NCERT exercise question. The question says that in a reaction between A and B, the initial rate of reaction R naught was measured for different initial concentration of A and B given below. What is the order of reaction with respect to A and B? क्वेश्चन में हमें देकर रखा है कि रिएक्शन हो रही है ए और बी के बीच में, मतलब ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, और हमें डिफरेंट इनिशियल रेट्स ऑफ कंसंट्रेशन देके रखे हैं। मतलब यहाँ पे टेबल देके रखेंगे। बच्चे क्या समझते हैं, ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन बोर्ड्स में आते नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी 3 मार्क्स में। तो आप इन्हें करके जाइए। हमें देके रखे डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो देखिए यहाँ पे ए की डिफरेंट कंसंट्रेशन हमें देके रखी है, बी की डिफरेंट कंसंट्रेशन देके रखी है, और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमें देके रखी है। हमें बोल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो अगर मेरे को किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर देखना रहता है तो मैं क्या कर देता हूँ, उसकी पावर को प्लस कर देते हैं। क्योंकि आप सभी ने रेट लॉ तो पढ़ा ही होगा कि रेट लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे वही करते हैं। नाउ क्वेश्चन 3.10 का सॉल्यूशन देखते हैं। रेट लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये अल्फा और बीटा क्या है, ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए अल्फा है, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज बीटा है। अब यहाँ पे देखो, वो जो हमें टेबल देकर रखा तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इन्फॉर्मेशन लिख ली है। जो रेट हमें इनिशियल कंसंट्रेशन देके रखी थी, फिर रेट कांस्टेंट, फिर ए की डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन, और यहाँ पे अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को डाउट रहता है तो मैं बता देता हूँ एक बार कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने रेट लॉ लिख रखा है, जो कहता है रेट लॉ। अब यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन देके रखी है ना, यहाँ पे देखे तो रखा है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी देके रखी है, 5.7। तो यहाँ पे लिखेंगे 5.7 इंटू 10⁻⁻5 के। तो रेट कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू दी नहीं गई है। कंसंट्रेशन ऑफ ए दी गई है, कितनी दी गई है, 0.20। तो 0.20। अब ये ध्यान रखना, ये लिख रहे हो तो इसके नीचे वाली लिखना, ये मत लिख लेना। कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख ली, अब कंसंट्रेशन ऑफ बी लिख लेते हैं, कितनी, 0.30 बस। और अल्फा बीटा हमें नहीं मालूम क्या है, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे। सिमिलरली सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिखेंगे, 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के 0.20 इंटू 0.10। तो सिमिलरली हम यहाँ पे बीटा और अल्फा लगा लेंगे। तो जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था, बस वैसे ही हमने लिखी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डिवाइड कर लिया इक्वेशन 1 एंड सेकेंड को। अब आपको पता नहीं रहता कि कौन सी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, तो आप जो नंबर बड़ा रहता है ना, आप उसको देखिए, और जो कट रहा है, जो कट सकता है मैक्सिमम, आप उसको रखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि मैंने इसको जब सॉल्व करा है तो मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई 0, एंड सिमिलरली अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 3/2। ये आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। फाइनली हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया है विद रिस्पेक्ट टू ए, वो कितना है, 1.5 है, और विद रिस्पेक्ट टू बी 0 है। या 0 हमारा बीटा निकला था और अल्फा हमारा 1.5 निकला था। आई होप कि तुम्हें आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, इट मोटिवेट्स अस फॉर मेकिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।